हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं आप सीरीज देख रहे हैं मेरी, उसके अंदर लास्ट जो मैंने आपको एपिसोड में बताया है वो किस प्रकार से ऑक्सीकरण अंग अथवा ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर आधारित आपसे प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया है। अगर आपको ऑक्सीकरण अंग या ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर आधारित प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं तो ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं। चलिए, आज हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया की सीरीज है, इसके अंदर अगर एक सहसंयोजक यौगिक में, सहसंयोजक अणु में हमको किसी परमाणु पर ऑक्सीकरण अंग अथवा ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए एग्जामिनर बोलता है तो वो कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको ये जो कुछ एपिसोड्स अभी बता रहा हूं, इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि सहसंयोजक बंध क्या होता है, उप सहसंयोजक बंध क्या होता है और विद्युत ऋणता का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो वन बाय वन सभी एपिसोड्स में सबसे पहले आप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध और विद्युत ऋणता को समझेंगे। उसके बाद ही इससे संबंधित अगर आपको कोई सहसंयोजक यौगिक मिलता है, सहसंयोजक अणु मिलता है, तो उसमें किसी भी परमाणु के ऑक्सीकरण अंग को हम किस आधार पर निकाल पाएंगे वो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन सबसे पहले मैं आपको सहसंयोजक बंध इस एपिसोड में समझाता हूं। तो देखिए, जैसे इसको हम सहसंयोजक बंध अथवा कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देखिए, ये जो सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको रासायनिक बंधन में मैं बताऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, है ना। अभी हम उतनी इंफॉर्मेशन सहसंयोजक बंध से रिलेटेड इकट्ठी कर लेंगे जो मुझे ऑक्सीकरण अंग या ऑक्सीकरण अवस्था निकालने में किसी भी परमाणु के लिए हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहां पर जो सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड है, हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि वह बंध जो दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणु जो भी सहसंयोजक बंध के अंदर आपस में यहां पर अतिव्यापन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। यह देखिए, वह रासायनिक बंध जो दो परमाणु, ये परमाणु समान अथवा भिन्न भिन्न हो सकते हैं, समान अथवा भिन्न भिन्न के मध्य साझा से, इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। ये जो साझा है, हम इसको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और ये टू साइडेड शेयरिंग्स होती हैं, टू साइडेड शेयरिंग। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। ये टू साइडेड शेयरिंग का क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि प्रत्येक परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा जरूर से करवाएगा, अर्थात सहसंयोजक बंध बनाने वाले दो परमाणु निश्चित रूप से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा जरूर से करवाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब सहसंयोजक बंध में हमेशा दोनों परमाणुओं में से एक एक इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा, तभी सहसंयोजक बंध बनता है। तो साझा जरूर से करवाएंगे। ये देखिए, तो जब भी हम सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड की परिभाषा बताएंगे तो हम ऐसे ही बताएंगे बच्चों, वह रासायनिक बंध जो दो परमाणुओं, जैसा भी आपको मैंने बताया, समान अथवा भिन्न भिन्न हो सकते हैं, के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है, जिसको आपने बोला है टू साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और टू साइडेड शेयरिंग का मीनिंग आपको मैंने बताया है ना, क्या बताया? सहसंयोजक बंध बनाने वाले जो भी दो परमाणु होंगे निश्चित रूप से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा जरूर से करवाएंगे। ये देखिए, तभी सहसंयोजक बंध बनता है। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछा जाता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम साझित इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। साझित इलेक्ट्रॉन, ये साझित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखिए, साझित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जब सहसंयोजक बंध बन जाता है तो उसके पश्चात प्रत्येक सहसंयोजक बंध में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ऑब्वियसली हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक परमाणु से आ रहा है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन हर परमाणु के लिए साझित इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माने जाएंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक सहसंयोजक बंध में जो कि दो परमाणुओं के मध्य साझित होकर सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ये देखिए, तो इनको हम या तो साझित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर एक सहसंयोजक बंध है, एक सहसंयोजक बंध मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये देखिए ऐसा, तो इसमें हमेशा दो साझित इलेक्ट्रॉन होंगे, दो साझित इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर यहां पे दो सहसंयोजक बंध होंगे, दो सहसंयोजक बंध, तो दो सहसंयोजक बंध का मतलब हो गया, ये देखिए, चार साझित इलेक्ट्रॉन हो गए, तो चार साझित इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही तीन सहसंयोजक बंध अगर होंगे, तीन सहसंयोजक बंध, तो यहां छह साझित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये देखिए बच्चों, क्लियर है सभी को? तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या साझित इलेक्ट्रॉन का अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो यह आपको क्लियर होना चाहिए। इसकी जगह अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं असाझित इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, असाझित इलेक्ट्रॉन मतलब प्रत्येक परमाणु जब अपना एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध के निर्माण में साझा करवा देगा, तो उसके पश्चात जो भी उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जो वहां पे बॉन्डिंग में मतलब बंध बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे, उनको हम बोलते हैं असाझित इलेक्ट्रॉन। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु पर
जो सहसंयोजक बंध बनाने में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है ना बच्चों, ये क्लियर है, हिस्सा नहीं लेते। तो हम इनको बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या असाजित इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो भी असाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा? देखिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन का युग्म, इसको हम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, एकांकी, इसका मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन का युग्म, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो अलग से पड़ा हुआ है, बंध बनाने में हिस्सा नहीं ले रहा है। तो जो अभी हमने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की परिभाषा यहां पर बताई, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे हमेशा लोन पेयर अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पता चल जाएंगे। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? वो सभी इलेक्ट्रॉन का युग्म जो बंध बनाने में हिस्सा नहीं लेते, वो सभी इलेक्ट्रॉन का युग्म जो बंध बनाने में हिस्सा नहीं लेते। तो ये इलेक्ट्रॉन का युग्म है, इसके ऊपर आपको अंडरलाइन करना चाहिए, हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला? जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको इससे युग्म पता चल जाएगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया क्या? सभी को समझ में आ गया? तो आपको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हमेशा हमको केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम दिलाने में हेल्प कर सकता है। अब देखिए उदाहरण, सहसंयोजक यौगिकों के उदाहरण या अणुओं के उदाहरण। जैसे मान लेता हूं मेरे पास H2 अणु ही है, ये देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है। ठीक है, अब हमेशा कोई भी जो बंध बनता है वो निकटतम जो अक्रिय गैस है उसका जैसे इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास बनने के लिए बनता है। पूरा जो केमिकल बॉन्डिंग है, पूरा जो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम हमेशा यही देखते हुए चलेंगे। क्यों? अक्रिय गैस मतलब इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस सबसे ज्यादा स्थायी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनके जो कक्षक हैं वो जनरली पूर्ण पूरित होते हैं, बाह्यतम जो कक्षक हैं वो पूर्ण पूरित होते हैं। तो अभी हम आवर्त सारणी में और रासायनिक बंधन में और डिटेल में इनको समझेंगे। तो जैसे अब H2 की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है और निकटतम अक्रिय गैस है हीलियम। इसका मतलब अगर इसको हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास प्राप्त करना है तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये तुरंत अपने ही जैसे दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से जाके बात करता है। ये देखिए दोनों के इलेक्ट्रॉन को अलग अलग बताने के लिए मैंने डॉट और क्रॉस का यहां पर उपयोग किया है। इसको सबसे पहले बताने का क्रेडिट लुईस को जाता है। इनको कहते हैं लुईस डॉट संरचनाएं हैं। तो देखिए होगा क्या, ये ऐसे साझा हो जाएगा। ये देखिए, तो अब इससे हुआ क्या? इसका बेनिफिट ये हुआ, इसको मैं वापस लिख देता हूं एक बार। ये देखिए इसका बेनिफिट ये हुआ कि दोनों हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास है अब वो हीलियम जैसा दिख रहा है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गए। देखिए बच्चों, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए काउंट होंगे, तभी तो साझा हुआ है। क्लियर? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर
सहसंयोजक बंधों की संख्या, बंधों की संख्या, तो आपका आंसर होगा एक सहसंयोजक बंध है। ये देखिए, ये एक सहसंयोजक बंध। और प्रति हाइड्रोजन परमाणु जो साझित इलेक्ट्रॉन है, साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या आंसर होगा बच्चों? अभी आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई है, परिभाषा बताई है, साझित इलेक्ट्रॉन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक सहसंयोजक बंध में, ये देखिए एक सहसंयोजक बंध है और दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब दोनों हाइड्रोजन के लिए काउंट आएंगे, मतलब हिस्से में आएंगे। तो हम साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर लिखेंगे तो यहां पे आंसर होगा 2। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा में हिस्सा करवा रहा है, लेकिन जैसे ही सहसंयोजक बंध बन गया तो सहसंयोजक बंध बनने के पश्चात दोनों इलेक्ट्रॉन अब दोनों हाइड्रोजन परमाणु के लिए काउंट होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आपसे यहां पे यह पूछा जा सकता था कि प्रति हाइड्रोजन परमाणु साझित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 आंसर होगा आपका। अच्छा, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन अब असाझित रह गया क्या? नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन असाझित नहीं रह गया। ठीक है, तो यहां पर असाझित इलेक्ट्रॉन मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 है, 0 है। तो ये क्लियर हुआ क्या? ऐसे मैं कुछ और यहां पर अणु लिखता हूं आपको, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो सहसंयोजक बंध की जो परिभाषा है वो तो यही है, और इसको और डिटेल में जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, रासायनिक बंध पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध की और डिटेल में परिभाषा। तो पहले तो इसको लिख लीजिए, कुछ और उदाहरण देखते हैं यहां पे। देखिए बच्चों, जैसे जो अगला उदाहरण मैं लिखता हूं O2 अणु का, जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है वो 8 है और इसका इलेक्ट्रॉनीय जो अभिविन्यास है वो 2 और 6 है। ये K कोश है और ये L कोश है। अब इसके जो निकटतम अक्रिय गैस है वो कौन है? आंसर है नियॉन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 10 है। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन को निकटतम अक्रिय गैस जैसा होना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो देखिए यहां पे, यहां ये ऑक्सीजन और इसके 6 इलेक्ट्रॉन, पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं बाह्यतम कोश के, ये देखिए। अब ऐसे ही ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए। अब अगर यहां दोनों ऑक्सीजन दूसरे जो ऑक्सीजन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लें, ऐसे, ये देखिए, और ऐसे यहां, तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी हिस्से में आ गए। तो अब क्या ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो गया क्या? हां, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। ये देखिए, यहां जो हमने हाइड्रोजन के लिए लिखा था इसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का मतलब होता है हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास। ये देखिए, तो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास, इसको हम ड्यूप्लेट बोलेंगे बच्चों। और ऐसे ही अगर आप अष्टक की बात कर रहे हैं तो अष्टक मतलब जो हीलियम के अलावा जितनी भी अक्रिय गैस हैं उन सबका अष्टक ही होता है। तो यहां अष्टक अर्थात NH2NP6 इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास, ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रहेगा सभी को, इसको कहते हैं अष्टक। तो यहां अब अगर आपसे पूछा जाए कितने सहसंयोजक बंध हैं दोनों ऑक्सीजन के लिए, तो आंसर है 2 है। तो सहसंयोजक बंधों की संख्या, और अगर प्रति ऑक्सीजन परमाणु आपसे पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन साझित हैं, साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने हैं? 1 2 3 4, ये देखिए। तो ये पहले ही अपन ने क्लियर कर लिया है
कॉन्सेप्ट साजित इलेक्ट्रॉन का। और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति ऑक्सीजन परमाणु जो असाजित इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं स्टूडेंट्स? हाँ बिल्कुल सही। ये देखिए एक ऑक्सीजन पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो प्रति ऑक्सीजन परमाणु, हम एक ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहां पे 4 आंसर होगा। और ऐसे अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो प्रति ऑक्सीजन परमाणु जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो जितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 लोन पेयर हैं। ये देखिए एक और ये एक, मतलब 2 हो गए। ऐसे इस ऑक्सीजन पर भी। और जो अभी मैंने आपको बोला था लुईस डॉट संरचनाएं, तो लुईस डॉट संरचनाएं की क्या परिभाषा है? किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं उनको डॉट या क्रॉस से बताना जब हम सहसंयोजक बंध को बताते हैं। तो लुईस के अनुसार किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को डॉट, जैसा भी हम यहां पे बताते हुए आ रहे हैं, अथवा क्रॉस, जैसा हमने यहां पे बताया, से बताना। तो याद रहेगी ये परिभाषा। चलिए कुछ और यहां पर अणु लिखते हैं तो O2 और H2 ये आपको क्लियर हो गए। देखिए बच्चों, जैसे F2 अणु लेते हैं, जो फ्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक 9 है, और ये देखिए इसका बाह्यतम कोश, ये K कोश है और ये L कोश है, तो इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो देखिए बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ऐसे दूसरे फ्लोरीन के लिए भी, ठीक है, क्योंकि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसलिए इस प्रकार से देखिए ये साझा कर लेंगे, ठीक है। और यहां अब देखिए दोनों का अष्टक, ये अष्टक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इस फ्लोरीन का अष्टक हो गया। अष्टक कैसे बताते हैं, समझ में आ रहा है सभी को? तो अब यहां पे अगर आपसे पूछा जा रहा है सहसंयोजक बंधों की संख्या, तो अब आपके लिए आसान हो चुका है, आप आसानी से बता सकते हैं। तो सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है? यहां पे 1 है। प्रति फ्लोरीन परमाणु अगर हम लिखते हैं साजित इलेक्ट्रॉन, ये देखिए साजित इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रति परमाणु ही बताएंगे हमेशा, तो कितने हैं? 2 हैं, है ना। और असाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको हम बोल रहे हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो प्रति फ्लोरीन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, दोनों फ्लोरीन पर 6 हैं, ये देखिए। और लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो क्या आंसर होगा बच्चों? हाँ डेफिनेटली, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपको आंसर मिल गया, देखिए 3। ऐसे ही यहां पर अगर मैं लेता N2 अणु, जो N2 अणु है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, और ये देखिए 2 5, ये K कोश है, ये L कोश है, और यहां प्रत्येक नाइट्रोजन को निकटतम अक्रिय गैस नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास प्राप्त करना है, तो
तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5, ये नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। ऐसे दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ये और ये देखिए कितने सहसंयोजक बंध बन गए, 3 बन गए। और क्या अब दोनों नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण है? हाँ, ये देखिए। तो इस प्रकार से अष्टक को पूर्ण करने के लिए हमेशा साझा होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा सहसंयोजक बंध बनता है। तो यहां सहसंयोजक बंधों की संख्या तो सहसंयोजक बंध कितने हैं? 3 हैं। और प्रति नाइट्रोजन परमाणु, तो प्रति नाइट्रोजन परमाणु अगर हम यहां पे देखें, साझित इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोल रहे हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं? क्योंकि 3 सहसंयोजक बंध हैं तो प्रत्येक नाइट्रोजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे साझित शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और असाझित इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोल रहे हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखिए हर नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनशेयर्ड हैं, और इसलिए जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसको हम बोले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनकी संख्या तो ये 1 है बच्चों। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया, सभी का कॉन्फिडेंस अब बन रहा है, क्लियर है। इस प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम कभी भी देखने को मिलती है तो हमारा ये जो टॉपिक है ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर प्रेडिक्ट करने के अंदर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रेडिक्ट करने में, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रेडिक्ट करने में। कुछ और उदाहरण मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए बच्चों, जो हमारी डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है वाटर, H2O। तो H2O एक सहसंयोजक अणु, एक सहसंयोजक यौगिक है ना। अब मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस प्रकार से सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 8 है। और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं। अभी अपन ने O2 अणु का भी उदाहरण देखा था। और हाइड्रोजन का 1 है। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, निकटतम अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास प्राप्त करना है। और हाइड्रोजन को 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अगर इसको निकटतम अक्रिय गैस हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास प्राप्त करना है। बट 2 हाइड्रोजन है। तो देखिए होता क्या है, यहां ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन के देखिए 6 इलेक्ट्रॉन। इनको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ऐसे क्रॉस या डॉट किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंतर बताने के लिए बेटर ऐसे होगा। और ये देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? तो अब यहां पे ये देखिए साझा हो रहा है, ये ऐसे यहां पे भी साझा हो रहा है ये। तो इससे जो हाइड्रोजन है उसका तो देखिए ड्यूप्लेट पूरा हो गया, ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट। ऐसे इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट। ये देखिए और ये जो ऑक्सीजन है इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका अष्टक ऑक्टेट। ये देखिए अब मैंने यहां पे कुछ चीजों को ब्लैंक रख दिया है, ये आपको भरना है। प्रति ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन तो हालांकि एक ही है तो प्रति लिखने का वैसे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है ऑक्सीजन परमाणु के लिए। सहसंयोजक बंधुओं की संख्या कितनी है? साझित इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? असाझित इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एकाकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है? भर सकते हैं।
और ऐसे प्रति हाइड्रोजन परमाणु, देखिए 2 हाइड्रोजन है, हम हमेशा प्रति परमाणु लिख रहे हैं, तो प्रति हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंधों की संख्या, साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, असाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले अपने आंसर को भर लीजिए। हाँ बच्चों, तो आपने अपने आंसर भर लिए, चेक करिए। सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणु, सहसंयोजक बंधों की संख्या, कितने सहसंयोजक बंध हैं ऑक्सीजन के लिए? 2 हैं, एक यहां एक यहां। साजित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये देखिए। असाजित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, जो असाजित इलेक्ट्रॉन है वो भी 4 हैं। और एकाकी इलेक्ट्रॉन, जो असाजित इलेक्ट्रॉन है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये देखिए। क्या आप सभी ने यही आंसर भरा है? अगर हां तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं तो चेक करिए क्या गलती हो गई। चलिए इसको देखिए, प्रति हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंधों की संख्या प्रति हाइड्रोजन परमाणु 1 है। साजित इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्रति हाइड्रोजन? ऑब्वियसली अगर एक सहसंयोजक बंध है तो साजित इलेक्ट्रॉन 2 हैं। असाजित इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था जो साझा में चला गया, तो यहां 0 आंसर है। ऑब्वियस है, लोन पेयर भी 0 ही हैं। तो ये भी अपने आंसर को चेक कर लीजिए बच्चों। क्लियर है सभी को? मुझे लगता है कि सभी का आंसर सही रहा होगा, है ना। चलिए कुछ और उदाहरण मैं वहां पे लिख देता हूं। देखिए बच्चों, जो बहुत ही पॉपुलर है, ये हम ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हुए आते हैं, CH4 मीथेन। तो CH4 में अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक 6 और ये 2 4, ये K कोश और ये L कोश। तो इसको निकटतम अक्रिय गैस जैसा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4, है ना। और ऐसे ही यहां पर हाइड्रोजन, ये 1। तो देखिए मैं अगर CH4 को ड्रॉ करता हूं, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए। ठीक है, और इस प्रकार से यहां पे साझा हो जाएगा, देखिए। तो इसका बेनिफिट यह हुआ कि हर हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, ये देखिए। और कार्बन, इसका देखिए ये ऑक्टेट है, तो हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट हमेशा ही ड्यूप्लेट होगा और कार्बन के लिए यहां पे ऑक्टेट। अब मैंने आपसे पूछा है कि कार्बन परमाणु के लिए बताइए सहसंयोजक बंधों की संख्या, साजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, असाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, और 4 हाइड्रोजन है। प्रति हाइड्रोजन परमाणु के लिए भी यही आपको बताना है। तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर लिख लीजिए। लिखा बच्चों? देखिए, तो कार्बन परमाणु के लिए सहसंयोजक बंधों की संख्या तो 4 है। साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, साजित इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए। असाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑब्वियसली यहां पे कार्बन के पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बचा जो असाजित है, अनशेयर्ड है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये भी 0 होंगे। प्रति हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंधों की, एक हाइड्रोजन के लिए कितने सहसंयोजक बंध हैं? 1। साजित इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन साजित हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन असाजित हैं? 0। तो फिर अनपेयर्ड, जब यहां पर मतलब अनशेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो जब 0 हैं तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी 0 होंगे। तो देखिए आपने यही आंसर लिखा है क्या अपना? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं, तो एक उदाहरण यहां पे और लिखते हैं। हाँ बच्चों, जो अगला एग्जांपल आप यहां पर देख रहे हैं, मैंने लिखा है O2F2, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। मैं चाहूंगा कि अब पूरी प्रॉब्लम को मेरा वीडियो पॉज करके आप पहले खुद बना लीजिए। हाँ बच्चों, बनाया सभी ने? तो ये सारे आंसर्स लिख लिए सभी ने। अब चेक करते हैं जरा आपने क्या किया। ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 है और बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 9 है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए? 2, और प्रत्येक फ्लोरीन को 1। तो अब देखिए इसमें कैसे आपने बनाया होगा। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पहले मैं लिख देता हूं,
बाह्यतम कोश के 7 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए। और ऑक्सीजन, प्रत्येक ऑक्सीजन, ये देखिए ऐसे यहां पे दूसरा ऑक्सीजन में लिखता हूं, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन। और ये फ्लोरीन, ये देखिए सबको अलग मैंने बताने के लिए यहां डॉट, यहां क्रॉस, यहां डॉट, यहां क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। इसी को हम लुईस डॉट संरचना भी बोल रहे हैं, है ना। तो अब यहां पे ये देखिए, ये वाला फ्लोरीन ये ऑक्सीजन के साथ ऐसे साझा कर रहा है, ये ऐसे यहां पर साझा, ऐसे यहां पर साझा। तो अब इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? क्या ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो रहा है क्या? हाँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इस ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ। क्या इस फ्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो रहा है क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऐसे ही इसका भी देखिए ये, तो ये होगा O2F2। अब प्रति ऑक्सीजन परमाणु सहसंयोजक बंधों की संख्या, तो एक ऑक्सीजन के लिए कितने सहसंयोजक बंध हैं? 2 हैं, ये देखिए। साझित इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्रति ऑक्सीजन के लिए? 1 2 3 4, क्योंकि 2 सहसंयोजक बंध हैं तो 4 साझित इलेक्ट्रॉन होंगे। असाझित इलेक्ट्रॉन प्रति ऑक्सीजन 1 2 3 4। और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जितने भी यहां पे असाझित इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए। अब ऐसे प्रति फ्लोरीन परमाणु, तो फ्लोरीन के लिए सहसंयोजक बंधों की संख्या, तो प्रति फ्लोरीन 1 सहसंयोजक बंध। साझित इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली 2 होंगे। असाझित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ऐसे उसमें भी हैं। तो आपको प्रति फ्लोरीन लिखना है। एकांकी इलेक्ट्रॉन 6 हैं, मतलब असाझित इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये देखिए। क्लियर है बच्चों सभी को? ओके, तो ये जो एपिसोड है इसमें मेरा यहां पर यही पर्पस था आपको सहसंयोजक बंध बताने का, कि सहसंयोजक बंध होता क्या है। जो हमने देखा कि 2 साइडेड शेयरिंग, मतलब दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा जरूर से करेंगे, यही हमने यहां पे देखा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो साझित इलेक्ट्रॉन है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो असाझित इलेक्ट्रॉन है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वो भी हमने इस एपिसोड में देख लिया। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि मैं आपको उप सहसंयोजक बंध, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो बताता हुआ दिखूंगा। और उसके अगले एपिसोड में विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये तीनों पॉइंट हमको ऑक्सीजन या किसी भी दूसरे परमाणु पर जो ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीकरण अवस्था है, उसको निकालने में हेल्प करने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ढंग से नोट करना है, ठीक है। एक एक पॉइंट को ढंग से क्लियर करना है और इसको आगे हमेशा ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।